गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन गंगा और मंगा घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी मंगा की दोस्त सुजाता कुछ बताने के लिए दौड़ते हुए उनके घर पहुंची। गलती से सुजाता का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधे जाकर गंगा के पैर को लग जाता है। ये देखकर गंगा और मंगा दोनों दंग रह जाते हैं। नीचे गिरी हुई सुजाता को देखकर दोनों हंसने लगते हैं। मंगा हंसते हुए नीचे गिरी हुई सुजाता को देखकर बोलती है, अरे सुजाता, मैं जानती हूँ तू बड़ी एक्साइटेड औरत है, मगर इतना भी क्या कि तू हवा में उड़ते उड़ते सीधे यहाँ पहुँच गई। इस तरह मंगा उसे चिढ़ाने लगी। ये सुनकर सुजाता बोली, अरे तुझे क्या लगा कि मैं नीचे गिर गई? नहीं नहीं, मैं तेरी सासू माँ से आशीर्वाद ले रही थी, इसीलिए वहाँ गिरी। इस तरह वो अपने आप को कवर कर रही थी। ये समझकर गंगा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, ज्यादा लालची मत कर, ज्यादा लालच किए बिना हमेशा खुश रहा कर, खुश रह। इस तरह गंगा उसे आशीर्वाद दे रही थी और दोनों सुजाता को देखकर हंसते जा रहे थे। हंसते हुए मंगा सुजाता से बोली, अच्छा ये बता, इतना एक्साइटेड होके यहाँ आई किस लिए हो? हाँ? ये सुनकर सुजाता बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलती है, अरे मंगा, बगल वाले गांव की शॉपिंग मॉल में ना ईयर एंडिंग सेल चल रही है, 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये बात सुनते ही मंगा की आंखें 1000 वॉट बल्ब की जैसे चमक उठती हैं। क्या कहा? 50% डिस्काउंट? अगर हमने ये सारे कपड़े 50% डिस्काउंट में खरीद कर ओरिजिनल प्राइस में बेचे तो हमें तो 50% का मुनाफा होगा, तब पैसे ही पैसे होंगे। आइडिया तो मस्त है, फिर देर किस बात की? उस सेल के खत्म होने से पहले हमें शॉपिंग मॉल पहुंचना होगा, जल्दी चल। ये बात सुनते ही वहीं पर बैठी गंगा बोलती है, अरे इतनी दूर जाकर खरीदना क्या जरूरी है? वैसे भी कोई भी बिना मुनाफे के कुछ नहीं बेचता। लेकिन मंगा ये सारी बातें बिना सुने अपनी दोस्त सुजाता के साथ मिलकर पास के गांव में शॉपिंग मॉल पहुंच जाती है। 50% डिस्काउंट की बात सुनते ही आसपास के कई सारे लोग भीड़ बनाकर कपड़े खरीद रहे होते हैं। ये देखकर मंगा गुस्से से सुजाता से बोलती है, देखा तूने, कोई भी चुपचाप नहीं बैठ रहा, डिस्काउंट की बात सुनकर सब लोग खरीदने आ गए। सुन सुजाता, हमें भी कहीं पर भी बैठे रहना नहीं चाहिए, क्लियरेंस सेल को पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। ये बात सुनते ही दोनों ने जरूरत होने पर भी या जरूरत ना होने पर भी सारे कपड़े लेकर अपने कार्ट में डालना शुरू करते हैं। वहाँ खरीद रहे लोगों से बढ़ चढ़कर सुजाता और मंगा कपड़े खरीदने लगते हैं। इसी बीच मंगा के साथ साथ एक और लड़की भी एक ही ड्रेस को सिलेक्ट करती है। दोनों लड़कियां उस ड्रेस को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए झगड़ना शुरू करती हैं। अरे कौन है रे तू? मैंने जिस ड्रेस को पकड़ा तूने भी उसी को क्यों पकड़ा? चल छोड़ उसे। इस तरह वो गुस्से से बोलती है। तब वो लड़की बोलती है, पहले मैंने इस ड्रेस को देखा था, इसीलिए वो ड्रेस मेरा है। इस तरह बोलकर वो अपनी आंखें बड़ी कर गुस्सा करती है। ये देखकर मंगा बोलती है, अरे क्यों री, आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों कर रही है? जरा संभाल के, कहीं आंखें नीचे न गिर जाएं। ये बात सुनते ही वो लड़की बहुत गुस्से से उस ड्रेस को जोर से खींचती है। इससे मंगा को भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी उस ड्रेस को बहुत जोर से खींचती है। इस तरह दोनों मिलकर उस ड्रेस को खींचने लगते हैं। इसकी वजह से वो ड्रेस फट जाती है। ये देखते ही मैनेजर उन दोनों पर बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों से उस ड्रेस के पैसे लेता है। इसके बाद मंगा और सुजाता सारी शॉपिंग खत्म करके शॉपिंग से कमजोर होकर घर पहुंचते हैं। अगले दिन सुबह मंगा और सुजाता दोनों गांव वालों को गंगा के घर बुलाते हैं। सब लोगों को वो अपने द्वारा खरीदे गए कपड़े और चीजों को दिखाकर खरीदने के लिए पूछते हैं। ये देखकर गांव वाले मंगा और सुजाता से कहते हैं, क्या कहा? ये 2000 का है? 1 महीने पहले इस ड्रेस को मैंने बगल वाले शॉपिंग मॉल में 500 रुपए का खरीदा था, जानती है तू? इसी तरह दूसरी औरत भी बोलती है, ये सब क्या है?
जानती है ये कितना पुराना स्टॉक है? मैंने इस ड्रेस को 3 महीने पहले ही खरीद लिया था। इसी तरह आने वाली हर औरत इन कपड़ों को देखकर ऐसा ही कुछ बोल देती है। ये सब देखकर मंगा और सुजाता को समझ में आ जाता है कि उस शॉपिंग मॉल वाले ने डिस्काउंट का नाम लेकर इन दोनों को खूब बकरा बनाया। ये बात जानकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर रोना शुरू करते हैं। तभी गंगा वहां पहुंचती है और उसे सारी बात का समझ आ जाता है। वो हंसते हंसते बोलती है, मैंने तुझे कितना समझा समझा कर भेजा था, तूने मेरी एक न मानी, अब बैठकर रो। उसने कहा। ये बात सुनते ही मंगा अपने मन में सोचती है, मैं रो रही हूँ तो तुझे बड़ी खुशी हो रही है ना सासू माँ? बताऊंगी, कभी ना कभी तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। इस तरह वो मन में सोचते हुए रोने लगती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।